गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, है ना। क्या वो एकदम से बोली दो चार बातें तो हाफी टाइप में आने लगी, इस वजह से थोड़ा सा रुक रुक के। क्या मैं घर पे भी ज़्यादा इन लोगों से किसी से बातचीत भी करती हूँ ना, तो रुक रुक के ही थोड़ा मतलब रेस्ट ले लेके, ताकि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। और तो और आजकल ना मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हल्का सा अंदर से हलचल टाइप में समझ में आती है, तो ना मुझे पेन होता है, दर्द होता है। जैसे ही वो अंदर से कुछ ऐसे करता है या फिर ऐसा कुछ मतलब ऐसे महसूस होता है ना, एक माँ को समझ में आता है। और आप लोग भी जो माँ होंगी वो उन्हें सच में समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वैसे ही हल्का सा पेन होता है, कहीं कमर में होगा, कहीं है तो कहीं कुछ। पर ये सारी चीज़ें जो मैं महसूस करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोग को बता दूँ सही बात, क्योंकि एक तो एक अलग ही चेहरे में खुशी आप लोगों को अभी दिख रही होगी कि किस तरीके से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, है ना। और और मैं आप लोग को बता दूँ, रात में ना काफ़ी लेट सोई थी, क्योंकि वैसा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब जैसे लगने लगता है कभी कभी, हल्का सा महसूस वजन टाइप में महसूस होता है। तो रात में मैं थोड़ा सा लेट सोई थी, इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जमुआई भी हो रही। और दरअसल मैं आप लोग को बता दूँ, ये मौसम ना अभी फ़िलहाल आज तो ठंडा है, थोड़ा सा हल्का देख सकते हैं। तो ठंडा मौसम है तो कुछ ज़्यादा ही मतलब नींद नींद जैसे सता रही है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, जो पहले ही कर चुकी थी। अच्छा, और क्या बताऊँ, फिलहाल तो बस मम्मी है, तो आज शनिवार है तो भैरव मंदिर चली हैं दर्शन करने के लिए। मैं जाने को सोच रही थी, फिर नहीं जा पाई। मन करनी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर का भी देखना है, करना है, तो इस वजह से मैं नहीं गई। और फिर ना थोड़ा सा चलो ना तो थकान हो जाती है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, है ना। गई है इसलिए मन की मम्मी थोड़ा सा चलूँगी, सीढ़ी उढ़ी चढ़ूँगी तो मैं थक जाऊँगी। तो मम्मी बोलती थी कि कोई बात नहीं, रहने दो, मत चल, मैं होके आ रही हूँ। मन का ठीक है, तो मम्मी चली गई है। और चलिए फिर मैं बताऊँगी और आप लोगों को, है ना। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल जो मैंने साफ किचन का थोड़ा मोड़ा किया था ना, तो उसके बाद तो जो डिब्बे मेरे थे, तो मैं उनको पोंछ के और सामान भर रही थी। क्योंकि देखिए थोड़ी सी मिर्ची ना, हाँ, लेके आई हुई थी। मम्मी बोल रही थी कि ये बघार अघार के लिए, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हरी मिर्ची नहीं हो पाती है घर पे, और फिर बघार में ना जैसे कि ना मिर्च ना डालो तो बघार नहीं लगता है ना। तो इस वजह से फिर ना थोड़ी सी लाल मिर्च थी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी इसी को डिब्बे को पोंछ ली हूँ। तो ये मैं जो जो जितने भी डिब्बे दे रहे थे खाली करके सामान, तो वो सारी चीज़ें मैं खाली कर करके और पोंछ पोंछ के भरते हुए जा रही थी, कि मैं भरते भी जाऊँगी पोंछ के और फ्री भी होते जाऊँगी, है ना। अब जैसे एक काम हो तो बात एक अलग है, कहीं एक आध दो काम रहते हैं, तो साथ में रेगुलर में हर काम भी करते हुए जा रही थी, और तो वो भी करते हुए जा रही थी इस तरीके से। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि बताऊंगी, है ना। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर ये एक डिब्बा मैंने भर के रख ली हूँ, अब ये मेरा हो जाएगा महीना 15 दिन के लिए तो हो ही जाएगा बघार अघार लगाने को। फिर बात की बात में देखी जाएगी। यहाँ सुबह उठ के मैंने सबसे पहले मैं खाना ही करने लगी थी, क्योंकि नहाने के बाद पूजा पूजा के बाद फिर फटाक से मैं सोचा मैं खाना ही बना लूँ, क्योंकि देखिए फिर छोटे वाले देवर जी ना बबड़ाने लगते हैं। और अब इस टाइम पे ना वो थोड़ा सा शांत थे, तो मैं सोचा कि मैं पहले खाने की तैयारी करके खाना बना के रख दूँ, फिर उसके बाद तो ऐसे भी निकाल के फिर ना कहीं पे भी खा लो। ज़रूरी नहीं रहता कि मतलब यहाँ ही नीचे ही खाओ, या ऊपर भी ले जाके खा लो, दाएँ बाएँ सीढ़ियों में बैठ के खाना खा लो, है ना, इस तरीके से ऐसे। तो बनाने का रहता है, बनाने का ऐसा कि थोड़ा आधा से 1 घंटा लग ही जाता है बनाने में, तो इस वजह से और बस यही थी सारी चीज़ें। और सासू माँ है जो हमारी, वो अभी वहाँ चली गई थी, दुकान में बैठी हुई थी। कह रही थी हम दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठते हैं, जैसा भी होता था। क्योंकि देखिए सुबह 7 बजे दुकान को, 7 साढ़े 7 8 के बीच में दुकान खुल ही जाती है, जब जैसे टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से।
और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि नहीं भी दुकान खुल पाती है, क्योंकि मम्मी को कहीं कहीं जाना भी पड़ जाता है ना। और खुद एक ऐसी मुसीबत है, जो परेशानी है, जो आप लोगों को कैसे करके मैं बताऊं, है ना। पर ठीक है, मम्मी भी काफ़ी टेंशन में थी। और तो मतलब अब देखिए उनके ऊपर क्या चारों साइड का भार रखा हुआ है। एक जगह का हो तो कहने के लिए, है ना। जो इंसान घर की गृहस्थी संभालता है, उसे खुद समझ में आता है, महसूस होता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है हर चीज़ की। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम भर रहे थे पानी। देखिए कल तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पैर में सूजन है ना। और तो अभी डॉक्टर के यहाँ तो जाना हो नहीं रहा है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं खुद ही परेशान हूँ, है। तो इस तरीके से, और क्या मैं आप लोगों से बताऊँ और क्या मैं आप लोगों से कहूँ, क्योंकि कभी कभी ना खुद मुझे खुद समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लगा रही थी, मम्मी गई है, जो कि गाय लगाते हुए जा रही थी। हाँ, तो मुझे आप लोगों से ना कुछ बातचीत करनी थी, तो वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और है तो पानी आने का तो मौसम ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा मोड़ा उठा है, पता नहीं गिरता भी है कि नहीं गिरता है। हाँ, तो यही चीज़ें थी। अच्छा, कल की सारी कमेंट्स मैंने पढ़ी। हाँ, मानती हूँ दी परेशान है, आरती दीदी परेशान है। और है तो वो है, तो परेशानी तो ऐसे कि चलो ठीक है, लगी ही रहती है ना। बस ये कई प्रार्थना है कि भगवान उनको और उनके घर वालों को ठीक रखें, है ना, अच्छा करके रखें। क्योंकि देखिए मम्मी का नहीं सध पा रहा है। तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ना मौसी सास के बेटे ख़त्म हो गए थे, जो कि आप लोगों को पता होगा, दीपू ने बताई होगी। और तो क्या बोलते, मैंने भी एक चर्चा चाली थी। तो मम्मी अभी फ़िलहाल वहाँ जाना है, क्योंकि तिरही बरखी और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, लास्ट के कार्यक्रम वगैरह, वही ये सारी चीज़ें करनी थी। तो इस वजह से मम्मी का वहाँ जाना हो पा रहा है। और जैसे ही टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो जाए ना, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी माँ हो अपने बच्चे के लिए ज़रूर जाता है। यहाँ पापा लगा रहे थे झाड़ू, और मम्मी दुकान बंद करके आ रही थी खाने पीने की तैयारी करवाने के लिए। तो जहाँ तक कि उनसे जितनी बनती है उतनी वो हेल्प करती हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो वो नहीं भी करती हैं, मन के ऊपर है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पापा झाड़ू लगा रहे थे, हालांकि मैं दूसरा काम भी करते हुए जा रही थी, क्योंकि मुझे वो भी काम करना था। तो मैं सोचा कि पहले एक तो मेरी वीडियो बन जाए, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे काम धीरे धीरे करके निपटा लिए थे। और तो जो भी था तो वो सारे काम मैं करते हुए जा रही थी। तो बस यही कहूँगी कि अब हाँ भैया। हाँ, वो क्या है, दरअसल एक भैया निकले यहाँ से, तो वो पूछ रहे थे मम्मी कहाँ है। तो मैंने कहा हाँ, है ना। देखिए कोई भी आता रहता है तो वो बताना पड़ता है क्या कैसा है क्या नहीं है। हम्म, यहाँ पे हम अपना काम ही आप लोगों को दिखा रहे हैं, और कुछ भी दिखाने का नहीं था तो नहीं दिखा पाए हैं। जैसा जो कुछ भी आप लोगों को लग रहा हो हमारे ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी उतने अच्छे से वीडियो बात करनी नहीं आती। वीडियो तो ठीक है ना, बात करनी बिल्कुल भी नहीं आती उतने अच्छे से, पर फिर भी मैं आप लोगों से करती हूँ। यहाँ पे एक थोड़ा सा पैंट था, और तो ये क्या बोलते हैं, फट्टा था। तो हमने सुबह उठ के नहाए थे, तो ये काफ़ी देर तक रखा रहा, मुझे ध्यान नहीं था फैलाने का। फिर जब मैंने ऊपर से नीचे आके देखा तो मैंने कहा अरे ये तो कपड़े रखे हैं, जाती हूँ फैला ही देती हूँ। तो यहाँ पे फैलाने लगी थी, है ना। तो बस यही कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना। बाय बाय। आप लोगों को जैसा भी लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में।